पता है यहाँ से यहीं रहता था सलीम वास्तिक? हमें नहीं पता जी। अरे इसमें रहता था हमें आपको नहीं पता? हमें नहीं पता, हमें क्या नहीं पता कि भाई वो इसको कर्म को करके आकर यहाँ अवगार मोहल्ले वालों को तुम करवाओगा, नहीं तो हमें बदनाम करेगा, हमें क्या पता। अब तुम वो आके प्लॉट ले लो और तुम बनाने लगो, थारी भेद खुलेगा जब तो पता चलेगा मोहल्ले वालों को क्यों ऐसा है। जब तुम नए बढ़िया काम करोगे तो कोई भी भेद नहीं खोलने का। तो आप लोगों को क्या जानकारी मिली, क्या पता लगा इसके बाद? हमें क्या पता लगा, ये मिला, हमें तो कल पकड़ कर ले गए थे। कल पुलिस ले गई यहाँ पे? हाँ पुलिस ले गई, तो उठा गई। बड़ी बात तो ये है, ये इसने क्राइम बार करके आया है। हम यहाँ 10 साल से आए, 1 साल से आया है। अब इसने 3-4 महीने मकान बनाया। अब हमें क्या पता पीछे क्या करके आया, क्या घटना करके आया, क्योंकि यहाँ पे ना लोग कोई कहीं का आके रह रहा है, कोई कहीं का आके रह रहा है, जानते लेकिन सबको है। पड़ोसी है, पड़ोसी एक फैमिली की तरह रहता है हमारा। लेकिन इसके यहाँ किसी पड़ोसी का आना जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी अवेलेबल 24 घंटे रहती है। बड़े चकित हुए, बड़े अफसोस हुआ कि एक आदमी इतनी सपोर्ट करने वाले, मीडिया वाले, आम आदमी सपोर्ट करने वाले, और वो इतना बड़ा क्रिमिनल निकला, तो क्या कह सके। आप खुद सपोज करो, इसमें क्या सकते हैं फिर। नहीं, ये बहुत अफसोस की बात है। हमें पता नहीं था कि ऐसा आदमी निकलेगा। ये लोगों के लिए तो बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत अच्छा आदमी बना हुआ है। अब ये नहीं मालूम तो भाई कौन आदमी कहाँ से आ रहा है, क्या करके आ रहा है। जब प्रशासन को मालूम नहीं है तो आम जनता को क्या मालूम होगा। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने वाला चेहरा सलीम वास्तिक तो आपको याद होगा। सलीम वास्तिक वही सलीम वास्तिक जिस पर गुलफाम और जिशान ने लोनी में उसके घर में घुसकर उस पर हमला किया। हमले करने के बाद सलीम वास्तिक गंभीर रूप से घायल हुआ और सलीम वास्तिक को तभी पुलिस ने जीटीबी अस्पताल में एडमिट कराया। जीटीबी के बाद मैक्स हॉस्पिटल बड़े अस्पताल में सलीम वास्तिक का इलाज चला और सलीम वास्तिक के साथ लाखों लोगों की दुआएं रही कि सलीम वास्तिक जो है वो ठीक होकर जल्दी वापस आए, और हुआ भी ऐसा ही। सलीम वास्तिक ठीक हुआ। ठीक होने के बाद सलीम वास्तिक जब ट्रीटमेंट लेने के बाद अपने घर पहुंचा तो सलीम वास्तिक जो है वो इसी घर में पहुंचा था। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर कल तक मीडिया और बड़े संगठनों का जमावड़ा लगता था, आज वहां पर ताला लगा हुआ है। और इसी घर से सलीम वास्तिक में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि सलीम वास्तिक जो है वो खुद एक जघन्य अपराधी है। और सलीम वास्तिक ने 1995 में एक बच्चा जिसकी 13 साल की उम्र थी, संदीप बंसल उसका नाम था, उस बच्चे का अपने एक अन्य साथी अनिल के साथ मिलकर अपहरण किया। उस वक्त सलीम वास्तिक जो है सलीम खान हुआ करता था और सलीम खान एक स्कूल में टाइकांडो सिखाता था, यानी कि जूडो कराटे की क्लास दिया करता था। और एक कारोबारी के बेटे का अपहरण किया और उस अपहरण के बाद जब अगले दिन फिरौती की रकम मांगी गई, पैसे मांगे गए, तो कहीं ना कहीं सलीम वास्तिक और अन्य साथी अनिल ने मिलकर उस बच्चे की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उसका जब शरीर, उसका जो बॉडी मिली वो मुस्तफाबाद के नाले में मिली। और उसके बाद पुलिस के खुलासे में यह हुआ कि सलीम वास्तिक ने ही उस बच्चे की हत्या की। और सलीम वास्तिक को फिर सजा हुई, जेल हुई। जेल के बाद सलीम वास्तिक को उम्र कैद की सजा हुई और 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट की जमानत मिलने के बाद सलीम वास्तिक जो है फरार हो गया, कभी जेल वापस गया ही नहीं। और उसके बाद सलीम खान ने अपनी पहचान बदली, अपना नाम बदला, अपनी चीज़ें बदली और सलीम खान फिर सलीम वास्तिक बन गया। और सलीम वास्तिक सोशल मीडिया पर बैठकर तमाम बड़े बड़े चैनलों में डिबेट में शामिल होने लगा। लेकिन जैसे ही सलीम वास्तिक के साथ वो लोनी वाली घटना हुई, जिशान और गुलफाम ने हमला किया, उसके बाद पूरी तरीके से ये पूरा मामला हाईलाइटेड हुआ। तब कहीं जाकर सलीम वास्तिक का सलीम खान वाला चेहरा सामने आया और दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने इसी घर से 25 अप्रैल को सलीम वास्तिक को गिरफ्तार किया। पता है यहाँ से यहीं रहता था सलीम वास्तिक? हमें नहीं पता जी। अरे इसमें रहता था हमें आपको नहीं पता? हमें नहीं पता, हमें क्या नहीं पता कि भाई वो इसको कर्म को करके आकर यहाँ अवगार मोहल्ले वालों को तुम करवाओगा, नहीं तो हमें बदनाम करेगा, हमें क्या पता। अब तुम वो आके प्लॉट ले लो और तुम बनाने लगो, थारी भेद खुलेगा जब तो पता चलेगा मोहल्ले वालों को क्यों ऐसा है। जब तुम नए बढ़िया काम करोगे तो कोई भी भेद नहीं खोलने का। तो आप लोगों को क्या जानकारी मिली, क्या पता लगा इसके बाद? हमें क्या पता लगा, ये मिला, हमें तो कल पकड़ कर ले गए थे। कल पुलिस ले गई यहाँ पे? हाँ पुलिस ले गई, तो उठा गई। अच्छा, कितनी थी पुलिस? कुछ बतेरी पुलिस कई गाड़ी थी। अच्छा, कई गाड़ी थी। तो वो सिविल में थे माता जी या फिर कैसे ड्रेस में थे, पुलिस की वर्दी में थे? शादी वर्दी में भी थे, वर्दी में भी थे। कितनी गाड़ी होगी लगभग, आइडिया है? 4-5 गाड़ी थी। 4-5। किस समय की घटना थी ये, मतलब ऐसी नहीं होगी, कोई 11 साढ़े 11 बजे की, दोपहर के आसपास? हाँ।
नहीं, एक 2 बजे के बाद भी है। 2 बजे के बाद है। क्या क्या कहेंगे? सलीम वास्तिक इसी घर में रहते थे। कल तक सलीम वास्तिक को देखने के लिए यहाँ पर तमाम संगठन भी आते थे। सलीम वास्तिक को जो है तमाम लोग, मीडिया के कर्मी भी आते थे उनकी बाइट लेने के लिए। लेकिन अभी ये मामला खुलासा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे और किस तरह से उनको लेकर गए? देखो भाई साहब, कोई पड़ोस में सभी मिडिल क्लास है, कब काम पर गए हुए थे किसी को कुछ नहीं पता है। सिर्फ लेडीज़ थी, लेडीज़ों ने देखे अपने अंदर चली गई, क्योंकि यहाँ पे आए दिन आए रहती हैं। आए दिन कोई ना कोई आए रहता है, कोई अधिकारी आते हैं, कोई मतलब जो कोई रक्षा दल वाले आते हैं, कोई हिंदू रक्षा दल, कोई गौ रक्षा दल, मतलब हर दल के आदमी आते रहते हैं मिलने के लिए। हाँ, अब महिलाओं को क्या पता क्या कहेंगे। महिलाओं ने देखा कोई गाड़ी आ रही मिलने वाले, ठीक है चलो चले अपना अंदर, पता लगा। तो दिव्यांग हो तो आप यहीं रहते हो घर पे? नहीं, मैं अपने काम पे रहता हूँ, मैंने चाय की दुकान कर रखी रोड पे। अच्छा। हाँ, तो ये जो 11, साढ़े 11, 12 के बजे की घटना बताई जा रही है, तो लगभग कितनी गाड़ियाँ यहाँ आई? मैं यहाँ था नहीं ना। 3 गाड़ी थे, 3। मैं यहाँ था नहीं, होता तो मैं सारी बात बता। बताइए, जैसे अब ये खुलासा हुआ है, आप लोगों को जानकारी है पूरा मामला है क्या? नहीं, हमें नहीं मालूम। तो पूरा मामला बता दूं, जब खुलासा हुआ है 1995 में, सलीम वास्तिक सलीम खान हुआ करता था, और सलीम खान जूडो कराटे सिखाया करता था स्कूल में, और उसी स्कूल में एक कारोबारी के बेटे को सलीम खान ने एक अन्य अपने साथी अनिल के साथ मिलकर अपहरण कर लिया, और अपहरण करने के बाद जब पैसे की डिमांड की गई तो पैसे उस कारोबारी ने नहीं दे पाए, या क्या मामला हुआ, उस बच्चे की हत्या कर दी। उसी हत्या में सलीम को जेल भी हुई और सलीम को उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई। लेकिन जब 2000 में सलीम को हाई कोर्ट से जमानत मिली तो सलीम वापस जेल नहीं गया, और सलीम ने अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ बदल लिया। और अब सलीम वास्तिक का जब ये मामला खुला है तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उनको गिरफ्तार किया। क्या कहेंगे? देखो भाई साहब, मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये इसने क्राइम बार करके आया है। हम यहाँ 10 साल से, ये 1 साल से आया है। अब इसने 3-4 महीने मकान बनाया। अब हमें क्या पता पीछे क्या करके आया, क्या घटना करके आया, क्योंकि यहाँ पे ना लोग कोई कहीं का आके रह रहा है, कोई कहीं का आके रह रहा है, जानते, लेकिन सबको है पड़ोसी है, पड़ोसी एक फैमिली की तरह रहता है हमारा। लेकिन इसके यहाँ किसी पड़ोसी का आना जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी अवेलेबल 24 घंटे रहती है। बताओ कौन जाएगा पुलिस वालों को देख कर उनके पास में, क्योंकि सब अपने अपने काम से लगे रहते हैं। क्या पुलिस को देख कर कौन जाएगा बताओ? जब ये घटना आप लोगों ने सुनी है तो आप इस पे क्या कहेंगे? 13 साल का बड़े चकित हुए, बड़े अफसोस हुआ कि एक आदमी इतनी सपोर्ट करने वाले, मीडिया वाले, आम आदमी सपोर्ट करने वाले, और वो इतना बड़ा क्रिमिनल निकला, तो क्या कह सके? आप खुद सपोर्ट करो, इसमें क्या सकते हैं फिर? ये चकित रहने होने वाली बात है कि नहीं है? बस ये है। क्या कहेंगे? एक मतलब एकदम ये जो मामला खुला है, थोड़ा सा भैया आगे पीछे करना, थोड़ा जो मामला खुला है इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बहुत अफसोस की बात है। हमें पता नहीं था कि ऐसा आदमी निकलेगा। ये लोगों के लिए तो बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत अच्छा आदमी बना हुआ है। अब ये नहीं मालूम था भाई कौन आदमी कहाँ से आ रहा है, क्या करके आ रहा है। जब प्रशासन को मालूम नहीं है तो आम जनता को क्या मालूम होगा? ये सोचो आप। एक मेरी रिक्वेस्ट हो रहा है योगी जी से, वो रिक्वेस्ट ये है कि कोई अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ का भी एक्शन ले तो पहले ये देखे कि एक्शन लेने लायक है या नहीं है। पहले उसकी जांच पड़ताल की जाए कि हाँ इसने एक काम किया है, फिर एक्शन लेना चाहिए। अब गवर्नमेंट आनन फानन में एक्शन ले लिया, जो बेचारे चले गए वो तो चले गए, खामा खाएगा इसका मतलब। बेचारे तो वो भी नहीं थे, उन्होंने भी हत्या का प्रयास तो गुलफाम और जिशान ने। अदालतें खुली हुई हैं, कोर्ट है, कचहरी है, सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब मेरा ये गलत है इस तरीके। लेकिन अगर आप पुलिस पर फायर करोगे तो पुलिस तो एनकाउंटर करेगी। वो देखो हर चीज़ के तौर तरीके हैं, कानून है, संविधान है देश का, तो देश के अनुसार चलना चाहिए प्रशासन को भी। अब जैसे अब प्रशासन इस पर कितना भरोसा करता था, प्रशासन खुद प्रोटेक्शन दे रहा है उसे। सोचने वाली बात है कि नहीं। तो ये चीज़ है मेरी शिकायत। तो ये जो पूरा मामला खुलासा हुआ है तो आप लोग मतलब हैरान है इस बात को? बहुत ज़्यादा हैरान है। जहाँ खुद पुलिस सुरक्षा दे रही थी, जहाँ पुलिस खुद, इसी बात का दुख ज़्यादा है। तो पुलिस को नहीं मालूम है, हमें क्या मालूम होगा? सोचो। कितनी गाड़ियाँ थी लगभग कल? मेरे ख्याल से 3 गाड़ी थी। अच्छा जी हाँ। तो वर्दी या सादा वर्दी किस तरीके से? सादा वर्दी में था, उसमें एक पुलिस वाला भी था। अच्छा जी हाँ, एक पुलिस में था। मेरे ख्याल से वो थाने का ही क्या नाम है, ऐसे लोनी क्षेत्र का ही होगा। और 6 पुलिस वाले लंबे चौड़े सारे थे। एक के हाथ में फाइल थी इतनी मोटी, लगभग इतनी मोटी फाइल थी। अच्छा जी हाँ, मतलब बाकायदा फाइल हो, मतलब आप ऐसा नहीं था कि कोई वो पूरा मामला लेके आ रहा था कि हाँ भाई यही बंदा है, यानी कि हो सकता है कि धोखा हो जाए प्रशासन को। तो सारा कुछ फोटो सब था उसके पास। जी हाँ।
जो हमने देखा वो बता रहा हूँ। मतलब हट्टे कट्टे चौड़े, सब लंबे छोड़े थे काफ़ी। मतलब हमारे से भी हाइट वाइट ज़्यादा थी। जी हाँ, ऐसा लग रहा है वो क्राइम ब्रांच के लाइन के लग रहे थे। क्राइम ब्रांच के थे। हाँ, मेरे ख्याल से वही होते थे लंबे छोड़े। देखिए दिल्ली क्राइम ब्रांच, CBI हो। की बात सही है, इनको भी अंदाजा ये रहा कि दिल्ली क्राइम ब्रांच, और बिल्कुल क्राइम ब्रांच के ही वो जो पुलिस की टीम आई थी वो लेकर गई है इनको क्राइम ब्रांच की। अच्छा आप बताइए, अब ये पूरा खुलासा हुआ है, सलीम वास्तिक खुद एक अपराधी निकला, और सलीम वही होना चाहिए जो योगी पुलिस करती है, चाहे कोई हो, इसमें सलीम वास्तिक हो या मैं हूँ या कोई हो, जो इस पे हमला हुआ उनके साथ वो हुआ है, वही चीज़ इसके साथ होनी चाहिए, क्योंकि इसने तो कोई मर्डर किया हुआ है भाई। अब यहाँ मोहल्ले में कोई आके रह रहा है, शरीफ बन के रह रहा है, उसका हमें भी नहीं पता, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन योगी जी को वही इसके साथ एक्शन होना चाहिए जो औरों के साथ लेते हैं। देखिए खुद उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, दिल्ली पुलिस लेकर गई है, इसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लेकर गई है। हाँ, नहीं, उम्र कैद की सजा है, अगर काट रहा है चलो वो भी एक कानून प्रतिक्रिया है, उसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, 2000 से फरार थे। अब ये नहीं कह सकते इस बात का, फरार थे। यहाँ पे इतने मंत्री, इतने पुलिस वाले, इतनी सपोर्ट कर रहा है प्रशासन है, पता तो सबको होगा। ऐसा तो है नहीं कि आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, ये तो है नहीं कागजों में है सारी चीज़, लेकिन होना यही चाहिए, जो औरों के साथ होता है वो योगी को इसके साथ एक्शन लेना चाहिए। आप लोग बड़ा चकित हो गए पूरी खबर सुनकर? हाँ बिल्कुल, मुझे तो अभी पता चला, मेरा तो काम भी यहाँ पे नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में होता है। मुझे बताया किसी ने ऐसा हुआ है, हम यहाँ तो उस दिन देखना आए थे कि भाई ठीक ठाक है नहीं सलीम भाई, इतने दिन में हॉस्पिटल से आए हैं, लेकिन आज इस चीज़ को देख कर और अचंभा हो रहा है। मतलब आपको भी संवेदना थी कहीं ना कहीं कि चलो ठीक है यार, एक व्यक्ति है जिसके संग गलत हुआ है, और उस व्यक्ति को देखें कि उसकी हालत क्या है, लेकिन लाखों लोगों की दुआएं मिली, अस्पताल से घर भी वापस आए, लेकिन खुद की कभी सच्चाई नहीं बताई कि भाई साहब मैं कौन हूँ। मैं आज सबको अपनी सच्चाई बताता हूँ कि भाई मैं कौन हूँ, मेरे बारे में भी आप लोगों को पता होना अभी चाहिए। 3 दिन पहले तक यही हो रहा था, मंत्री आ रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं आके, कम से कम तो उन्हें तो इस चीज़ का ज्ञान होगा ही कि उम्र कैद की सजा थी, भगोड़ा है, तो इसके साथ वैसा ही कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए जो औरों के साथ होती है। हाँ, देखिए बिल्कुल तमाम लोग हैं जो आज चकित हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम सैफी है। असलम जी। देखिए असलम सैफी हैं, वो भी चकित हैं इस बात को सुनकर कि आखिरकार ये हुआ क्या, और जो लाखों लोगों की दुआएं लेकर घर पहुंचा था वो व्यक्ति खुद एक जघन्य अपराधी निकला, जिसको बकायदा विचाराधीन नहीं था, वो बकायदा उम्र कैद की सजा कोर्ट से हो चुकी थी और उम्र कैद की सजा काट रहा था। आप बताइए क्या अब ये खबर सुन के आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या मन में हो रहा है कि भाई चकित हैं, आश्चर्य है? आश्चर्य है सर जिस चीज़ का, तो जी ये जो हुआ होना नहीं चाहिए था, हमें बाद में पता लगा, लेकिन अब जो हुआ ठीक हुआ। मैं तो योगी सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ चलो देर आए दुरुस्त आए। आपको पता तो लगा कि किसने क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा, पता लगा, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। जैसा योगी जी का मशहूर है बिल्डोजर चलना चाहिए। देखो मेन बात तो ये है, सबसे पहले कोई भी अगर किसी का मरता है तो बिल्डोजर चलता है, सबसे पहले बिल्डोजर आना चाहिए। देखो ये पूरा मामला तो दिल्ली का है, दिल्ली में ये का मतलब कि रह के तो यहीं पे रह रहे थे, आगे तो यहीं रह रहे थे जी, सब नेता मंत्री यहीं आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। जब विधायक आ रही है, सब आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको भी आना चाहिए या नहीं? देखिए मोहल्ले के लोग हैं इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद चकित हैं, और किस तरह से यहाँ पुलिस पहुंची थी। हाँ चाची, कैसे आई थी पुलिस, कितनी गाड़ी थी, कुछ देखा आपने? पता भैया, हम तो पूरी गाड़ी में रहे हैं। अच्छा, दूसरी गाड़ी में रहे हैं हम तो भाई। तो अब ये जो मामला खुला है इस पे क्या कहेंगे? हमें नहीं पता क्या कहना क्या नहीं, ना इतना कर ले हमारे में। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हालांकि थोड़ा सा बुजुर्ग हैं। आप बताइए जो पूरा मामला खुला है अब इस पे आप क्या कहेंगे? अब बताओ क्या काम है भैया जी, अब तो ये प्रशासन का ही काम है, और क्या है भाई, प्रशासन ही करेगा। अभी हमें तो पता ही नहीं था, अब सब अब सोच में उनकी तरफ तुम करो, सब अब सोच में ऐसा होया। हाँ बहुत दुख होया, और क्या अब क्या काम है, सरकार आप करेगी। जघन्य अपराधी खुद निकल गए सलीम तो। अब तो सरकार ही करेगी जी इसका जो देखिए बिल्कुल तमाम यहाँ पर लोग हैं। तो आपने देखा कितनी गाड़ी थी यहाँ पर, कैसे था, मतलब पुलिस कैसे आई? 3 गाड़ी थी ना, पुलिस भी थी और लोग भी थे। अच्छा, तो पुलिस वाले कैसे थे? हाँ, तकड़े थे बहुत। अच्छा, तो यहीं से लेकर गए गाड़ी? हाँ यहीं से ले गए गाड़ी, एक वहीं गेट से लगी और फिर उसमें बिठा के ले गए। अच्छा, एक कंधे पे धर के उन्हें कार में बिठाया और जब लेकर गए
अच्छा, एक व्यक्ति ने कंधे पर रखा है। कंधा पकड़ के ऐसा और जब बिठा के ले गए। अच्छा, देखिए बिल्कुल सलीम वास्तिक के हम मोहल्ले में इस वक्त मौजूद हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया और सलीम वास्तिक जो सलीम खान थे और 1995 में सलीम खान किस तरह से एक बच्चे के अपहरण करने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद जेल काट रहा था, उम्र कैद की सज़ा काट रहा था और उसके बाद अपना नाम, अपनी पहचान सब कुछ बदलकर सलीम खान जो है वो सलीम वास्तिक हो गया। और सलीम वास्तिक बाकायदा यूट्यूब पे बड़े बड़े चैनलों पर धर्म की बातें करने लगा, इस्लाम में जो चीज़ें हैं, कुरान में जो चीज़ें हैं उस पर डिबेट करने लगा। लेकिन सलीम खान को ये नहीं पता था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और 31 साल बाद अब सलीम वास्तिक जो सलीम खान सलीम वास्तिक बन गया था, अब सलीम खान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच यहाँ से लेकर गई है और बाकायदा उम्र कैद की सज़ा सलीम खान को 1995 20 जनवरी 1995 की उस घटना के बाद बाकायदा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन वो फरारी काट रहा था और पुलिस को चकमा दे रहा था। लेकिन कानून ने सलीम वास्तिक को यहाँ से गिरफ्तार किया और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है सलीम वास्तिक को अब यहाँ से ले गई है। घर पे कोई है नहीं, ताला लगा हुआ है। मोहल्ले वालों की क्या राय है इस पूरी घटना को सुनने के बाद, इस पूरी खबर को सुनने के बाद मोहल्ले वालों का जो रिएक्शन है वो आपने देखा। आप भी इस खबर पे अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, लोनी, उत्तर प्रदेश।